लेवी व्यवस्था 19 का हम देखेंगे 2 में, उसमें भी क्या लिखा है पवित्रता के बारे में। पढ़िएगा। इस्राएलियों को सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हालेलुया। ये सिर्फ इस्राएलियों मंडली को नहीं, पृथ्वी के कोने कोने में जितना भी कलीसिया है, मंडली है, हर एक मंडली को यहोवा का चेतावनी है। ये खाली इजराइल को ही नहीं, भारत के कोने कोने में, पृथ्वी के कोने कोने जितना भी कलीसिया है, हर एक कलीसिया को ये चेतावनी है कि हम लोगों को पवित्र बनना है। बिना कोई पवित्र बने हुए कोई भी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। बिना कोई पवित्रता से आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर वो बढ़ रहा है इस दुनिया के बारे में, तो एक न एक दिन दुनिया के बारे में ही वो उस रास्ते में जाएगा। उसको मदद करने वाले लोग आगे पीछे कोई नहीं रहने वाले। हालेलुया। फिर से हम रिपीट करते हैं। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हमारा कलीसिया को भी यही चेतावनी है कि हमको पवित्र बने रहना है, पवित्रता से चलना है, पवित्रता से जीना है, आगे बढ़ना है। हम आज बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं वचन पढ़ता हूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को तो दुनिया के कोने कोने लोग जानते हैं, लेकिन पालन कर रहे हैं क्या? बताइएगा, क्या पालन कर रहे हैं क्या? अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो यीशु मसीह को जान के भी कुछ फायदा अपने जीवन में नहीं है। हमारे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज में डालते, भेजते हैं कि नहीं? अगर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, टीचर्स जो बोलते हैं उसको पालन नहीं करते, जो किताब में जो लिखा है, जो सुनाते हैं, उसको अपना सोच विचार में, बुद्धि ज्ञान में, हृदय में रख के नहीं चलते हैं, एक न एक दिन वो फेल हो जाएंगे और माता पिता का मेहनत का पैसा सब बर्बाद हो जाने वाला। तो कलीसिया में जो प्रभु के दास लोग जो मेहनत करके वचन सुनाते हैं कि प्रभु के लोग परिवर्तन हो के आगे जीने के लिए, अगर विश्वासी अगर नहीं सुनेंगे तो फल नहीं फलने वाले हैं। और नाम के लिए हम मसीह में आ करके, मसीह को जान के कलीसिया आके कुछ फायदा भी नहीं है अपने जीवन में। प्रभु कल बोलेंगे अपने विचार में, मैं मेरे दास के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा मैं आपसे बात किया था, आपने क्यों नहीं सुना? आप क्यों नहीं सुने? मैं आपसे सपने के द्वारा बात किया था, दर्शनों के द्वारा बात किया था, आप वचन पढ़ रहे थे, मैंने बात किया, आप यूट्यूब में वचन सुन रहे थे, मैंने बात किया, कलीसिया में मेरे दास के द्वारा बात किया, आपने क्यों उस मेरे वचन को इनकार किया? प्रभु भी उस दिन सवाल करेंगे। अगर हम प्रस्तुत रहना चाहते हैं तो आज से पवित्र होकर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करना। अगर नहीं तो कुछ फायदा है ही नहीं। हम उसी लेवी व्यवस्था का 11 अध्याय 44, 45 भी देखेंगे, उसमें भी पवित्र के बारे में क्या लिखा है। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसी कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्या होना है अपने को? यहाँ पे शुद्ध होने के लिए, शुद्ध हो करके अपने आप को पवित्र बने रहना। और हम फिर से उसी को रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है
अपने आप को अशुद्ध ना करना। आपको ये बात समझ में? अशुद्ध जंतु, अगर ये बात बोलूँगा तो अन्य लोगों को थोड़ा दुख हो जाएगा, लेकिन हम पवित्र बनने के लिए, पवित्र बन करके प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु का जो वचन है हमारे जीवन में, ये यहाँ पे देखते 45 में हम देखेंगे, क्योंकि मैं ये यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं बार बार यीशु मसीह हमको बोल रहे मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, पवित्र बनो। हमारा बोलने वाला बातचीत आज सही ढंग नहीं है। हम किसी से अगर सामने आमने बातचीत कर रहे हैं, अपने देखने वाला आंख और सोच भी सही नहीं है, हमारा मन और हृदय भी सही नहीं है, हमारा व्यवहार भी सही नहीं है कि नहीं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको आज पवित्र बनने के लिए उसका वचनों से हमको आज सिखा रहा है। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो हम कुछ भी नहीं, कुछ लाभ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जान के और हम उसके वचनों में चल के, कलीसिया के सुन के, उपवास करके कुछ फायदा भी नहीं है। फिर से हम रिपीट करते हैं उसी 45 को, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, क्योंकि मैं ये यहोवा हूं कि जो तुम्हें मिस्र देश में से इसलिए निकाल के ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू, इसलिए तुम भी क्या होना, पवित्र बनना, क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। अपना पिताजी हमेशा अपना बच्चों को यही सिखाता है कि बेटे और बेटी मेरे आज्ञा को पालन करो, मेरे आज्ञाओं को पालन करो, ताकि आने वाले भविष्य में आपका जीवन में एक अच्छा ब्लेसिंग आपको मिल सके, आशीर्वाद मिल सके। माँ बाप कभी भी नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे बुरे रास्ते में जाए, ठोकर खाए। अपने बच्चे ठोकर खाए और अपने बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाए, पवित्रता से दूर हो जाए, आशीर्वाद से दूर हो जाए, खुशी आनंद जीवन से दूर हो जाए। अपना माता पिता कभी भी अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जो पिता है स्वर्ग में बैठे हैं, वो भी हमको यही चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने रहे इस धरती पे। आप और मैं जब मर जाएंगे उस दिन अकेला पड़ जाएंगे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आप और मैं अकेला पड़ जाएंगे। उस समय में ना कोई आपका पति या आपका पत्नी, आपका बेटे बेटी, भाई बहन, माता पिता, रिश्ते कोई भी नहीं रहेंगे। आपको और मुझे शमशान में समाधि दे के आ जाएंगे और हम अकेला हो जाएंगे। उस समय में कौन दिखाई देंगे? हालेलुया। हम तो इस संसार के हैं, 2 दिन का मेहमान है कि नहीं? 2 दिन का मेहमान है। इसलिए आयुब के किताब में हम देखते हैं उसका पहला अध्याय 21 कलम में, हम जैसे अपने माता की पेट से नंगे आए हैं, हम एक दिन ऐसे नंगे चले जाएंगे। हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं, कुछ लेकर के जा नहीं सकते हैं। प्रभु ने पहनने के लिए 2 कपड़ा दिया, अपना सर छिपाने के लिए थोड़ा घर दिया, जीने के लिए काम दिया, रोजी रोटी दिया, थोड़ा पैसे दिया, काफ़ी हमारे लिए। हालेलुया। हमारा शरीर आज से ही सलामत है, कोई बीमारी नहीं है। आज हम काम कर पा रहे हैं, 2 वक्त का रोटी हम मेहनत करके खा पा रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए भाग दौड़ी कर रहे हैं और अपना नाम खराब कर दिए हैं। भाग दौड़ी होते हुए हर चीज़ नष्ट भी हो गया है, नाम भी खराब हो गया, बदनाम भी हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को
जानना जरूरी है कि हम कैसा प्रभु के वचनों से जी रहे और चल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं वे यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल के ले आया हूं। कितने लोग मिस्र देश में थे? हम कितने लोग मिस्र देश में थे? इजराइली लोग तो मिस्र देश में थे, हम भी ऐसे एक दिन मिस्र देश में थे। अब याद करो, मैं भी याद कर रहा हूं। आपका जीवन में मिस्र देश जैसा था, आपके परिवार में, मेरे जीवन में भी। मैं याद करता हूं, मैं भी लड़ाई में, गुस्से में, मारपीट में, पापों में, अलग रास्ते में था। एक मिस्र देश से कहीं गुना ज्यादा था मैं। जो लोग मिस्र देश में काम कर करके दिन रात रोते थे, रोते रोते काम करते थे, और उन लोग का रोना यहोवा के सिंहासन पर पहुंचा। वो बेचैन होके मोजेस को भेज दिया। हालेलुया। हम भी ऐसे थे जो हमारे जीवन को, परिवार को बचाने के लिए एक प्रभु का दास को भेज दिया। हालेलुया। जो हमारा जीवन आज उद्धार पाया। हम भी मिस्र देश में ऐसे ही थे, इसलिए यहां पे याद दिला रहे प्रभु यीशु मसीह, आप लोगों को मिस्र देश से मैंने इसलिए ले आया हूं कि आप पवित्र बनो और पवित्र होकर जियो, ताकि एक ना एक दिन मेरे राज्य में आप लोग आओगे। वहां पे ना कुड़कुड़ाना, ना वहां पे दुख है, ना वहां पे कष्ट है, बीमारी है, ना आपको काम करके डेली खाना पड़ेगा, ना घर बड़ा देना पड़ेगा। वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ सुकून का जिंदगी है वहां पे। मेरे नाम पे आप चलो और पवित्र बनो। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं हमको पवित्र बनने के लिए। हालेलुया। फिर से हम उस मिस्र देश के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। लेकिन इन लोग क्या किए पता है? वहां पे मिस्र देश में इन लोग जब थे, हर रोज रोते हुए दिन रात मेहनत कर रहे थे। आपको बुखार आने से भी काम करना ही पड़ेगा। आपको कुछ भी हो जाने दें, एक दिन आपको घर में बैठने के लिए आपको मौका नहीं मिलने वाला। आप दिन रात काम करना ही पड़ेगा। प्रभु ने देखा उन लोग का दुख को, और प्रभु ने मूसा को भेज दिया और उद्धार किया। और इन लोग क्या किए? रोने वाले लोग। रास्ते में मूसा थोड़ा गया पहाड़ में प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए, उपवास में था 40 दिन। उसी के बीच में मूसा तो मर गए होंगे, इतना दिन हो गया, नहीं आ रहा है, चलो हम अपने को जो इच्छा वो करेंगे, चलो स्टार्ट हो गया। ऐसा ही हो रहा है आजकल विश्वासियों का जीवन। थोड़ा प्रभु सुविधा दे देते हैं ना प्रभु, ना कलेसिया, ना आशीर्वाद, ना प्रभु का दास, ना प्रार्थना, ना वचन, कुछ नहीं है। जब दुख में रहते हैं, ये मिस्र देश जो इजरायली लोग थे, रो रहे थे, बाहर निकल के ले आए, खाना दिया, मन्ना दिया। वाह, मन्ना खाना इतना आसान नहीं है। मन्ना खाना इतना आसान नहीं है। स्वर्गीय खाना, भाग्यवान लोग है जो पुराने लोग जो मन्ना खा रहे थे। पत्थर से पानी उसको दिया, गले तक मांस दिया खाने को। क्या क्या नहीं किया प्रभु, बड़ा बड़ा चमत्कार किया। समुद्र को 2 भाग कर दिया और बचा के ले आया। फिर भी लोगों को संतुष्ट नहीं, खुश नहीं। और व्यभिचार, मारपीट, अपने हाथों में बनाए हुआ पूजा, हर चीज करते बैठे और प्रभु को धोखा दिए। प्रभु को नहीं पता था, प्रभु को पता था इन लोग ऐसा करने वाले, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करना प्रभु का काम था। उन्होंने किया और करके दिखाए, और इन लोग क्या किए? बाद में धोखा दिए हैं। आज भी हम ऐसे ही धोखा देते हैं अपने यीशु मसीह को।